विक्टिम मूड या विक्टिम माइंडसेट एक ऐसा इल्यूजन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराता है, बट यह आपको ऐसी जगह में झोंक देता है जिस जगह से आप कभी निकल नहीं सकते। सक्सेस के लिए जो स्किल्स चाहिए वो स्किल ये विक्टिम मूड की वजह से आप कभी नहीं सीख सकते, और ये विक्टिम मूड आपके पोटेंशियल में लिमिट सेट कर देता है। कैसे ये विक्टिम मेंटालिटी आपको मेंटली कंफर्ट देती है। सिंपैथी का आकर्षण, जब लोग विक्टिम बनते हैं तब दूसरे लोग उनको सिंपैथी देते हैं, बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सिंपैथी ले लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल इज वेल, और तसल्ली 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 देते हैं। ये तसल्ली लेके उनका दिमाग बहुत ही कंफर्ट फील करता है, बहुत ही महसूस फील करता है। ये सिंपैथी आपको कंफर्ट दे सकती है, आपको तसल्ली दे सकती है, बट आपके पोटेंशियल पे अनस्पोकन लिमिट सेट कर देती है। और आप जिससे तसल्ली ले रहे हो, जिससे आप सिंपैथी ले रहे हो, उससे आप कभी भी रिस्पेक्ट नहीं ले सकते, आप रिस्पेक्ट की आशा भी नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का तरीका सिखा देता है। आप जब बाहर के फैक्टर्स को ब्लेम करते हो तब अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर आप झांक नहीं सकते। बाहर की चीज़ों को ब्लेम करने से आप सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी लेना मुश्किल है, क्योंकि ये आपके अंदर के फ्लॉज, लिमिटेशन और भी बहुत सारी खूंतों को ये आपके बाहर निकलता है। इसलिए आप विक्टिम बन के इनसे बच सकते हैं। उस फोन के साथ थोड़ा सा कांड हो गया, इसलिए मैं अब दूसरे दिन में दूसरा मतलब सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मतलब हाफ पार्ट हुआ उसका और हाफ पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। क्या मतलब, तो मैं कहाँ पे था, हाँ, आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या फिर अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं कर पाते जिनका विक्टिम मूड या फिर विक्टिम माइंडसेट होता है। सपोज आप किसी विक्टिम मूड वाले बंदे को 100 का चेन दे रहे हो, ठीक है, और उस चेन से आप बोल रहे हो कि 20 रुपए का चीज खरीद के ला, तो फिर अगर वो दुकान में जाएगा और दुकानदार उसको मना कर देता है कि 20 का चेन नहीं है, तो फिर वो दूसरे किसी दुकान में जाके चेन देखने से या फिर दूसरा कुछ उपाय सोचने से, सोल्यूशन सोचने के बगैर आपके पास फिर से आएगा चेंज मांगने। या फिर बहुत सारे, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सही नहीं था बट बहुत सारे, मतलब कोई भी काम वो ढंग से थोड़ा ढंग से नहीं कर पाते। अगर उनको थोड़ा भी डिफिकल्टी आता है, उनका देख पाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते वो बंदे डे टू डे लाइफ के। नाउ कैसे निकले इस विक्टिम मोड, विक्टिम माइंडसेट से? तो सबसे पहले आपको अपने चॉइसों का वेट और पावर समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो चॉइसेस होते हैं वो आपकी लाइफ को मेक कर सकते हैं या फिर ब्रेक भी। छोटी से छोटी आप सुबह में चाय पीते हो या फिर नहीं पीते हो, वो भी एक तरीके से आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है या फिर बुरा। बहुत स्लाइटली चेंज आएगा बट वो स्लाइटली चेंज भी एट द एंड ऑफ द डे मैटर करेगी। तो आपको हर एक डिसीजन का वेट समझ के लेना होगा और हर एक डिसीजन सोच समझ के लेना होगा। आप यही नहीं कर सकते किसी के ऊपर ब्लेम छोड़ दिया तो फिर आप एकदम इनोसेंट हो गए। ये आपको रियलाइज करना होगा कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते अपने लाइफ में। अपने हर एक डिल्यूजन, अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हर एक एक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ, थोड़े बहुत बंदे कर सकते हैं जो एकदम टॉप के टॉप बंदे होते हैं, बट आप नहीं कर सकते। तो आप रियलाइज करेंगे जब एक्सेप्ट करेंगे, जब अपने लाइफ का ओनरशिप आप खुद ओनर होंगे, अपने लाइफ का, खुद के लाइफ का ओनरशिप आप खुद लेंगे, आपका लाइफ का थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब ये विक्टिम माइंडसेट हटेगा। बहाने ना ढूंढ के सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। सोल्यूशन जब तुम ढूंढने लगोगे तब बहाने खुद ब खुद छुपने लगेंगे। अपना फोकस क्यों गलत गई है ये चीजें से क्या कर सकता हूँ इन गलत हुए चीजों के ऊपर शिफ्ट करो। जो गलत हो चुका है वो हो गया, पास्ट टेंस है, आप प्रेजेंट में रहते हो। अगर आप सोचते रहे कि ये क्यों गलत गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किस पे मैं ब्लेम डालूं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो उस चीज को लेकर, आप कैसे उस चीज को ठीक कर सकते हो या फिर उसके बदले में क्या कर सकते हो। और यही छोटी सी बात जो सोच में आती है वही माइनॉरिटी को मेजोरिटी से अलग करती है। क्या हो गया, क्या कैसे गलत हो गया ये चीज, मैं किस पे ब्लेम करूँ, इसका दोस्त था, इस बंदे का दोस्त है इसीलिए गलत गया। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर आप मेजोरिटी का पार्ट हो, और मेजोरिटी सक्सेसफुल नहीं होती, माइनॉरिटी होती है। सब कोई बिलियनियर नहीं होता, मिलियनियर भी नहीं होता, गिने चुने बंदे होते हैं, और वो गिने चुने बंदे माइनॉरिटी होते हैं।
सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि आप क्या गलत कर रहे हो या फिर क्या आप कर रहे हो, क्या आपकी हैबिट्स है, कैसा आपका बिहेवियर है, आप किस चीज़ पे एफर्ट देते हो, आपके चॉइसेस, हैबिट, बिहेवियर, फोकस किस चीज़ों में करते हो, उस एरिया में गौर कीजिए। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन उन एरियाज में ज़्यादा फोकस डालता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके ग्रोथ में, चाहे वो किसी भी चीज़ का ग्रोथ हो, एकेडमिक्स का हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, या फिर आप ऑफिस में भी काम करते हो, अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, खुद को देखते हो, तो फिर आपका हर एक चीज़ में ग्रोथ हो सकता है अगर आप करते हो तो। और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको रियलिटी के साथ ग्राउंडेड रखता है। आप डिल्यूजन में नहीं घूमते हो कि ये जो रियल में हो सकता है आपके साथ वही आप देखते हो, वही आप सोचते हो। जब आप रियलिटी से ग्राउंडेड रहेंगे तभी आपका दिमाग में आएगा कि ब्लेम डालने की जगह क्या अलग कर सकता हूँ। एक्शंस पर ध्यान दीजिए, आउटकम को नहीं। नाउ देयर वुड बी सम केसेस जहाँ पे वो ये सब कुछ करते हैं, सब जो बोला है डॉट डॉट करते हैं, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते, बट फिर भी उनके साथ चीज़ें गलत होती है कुछ, या फिर बहुत कुछ ही उनके साथ गलत होता है, या फिर सब कुछ गलत होता है उनके साथ। मैं उनके लिए ये लास्ट पॉइंट है, आप एक्शंस को मत देखिए, मतलब एक्शंस को देखिए, आउटकम्स को मत देखिए। सब कुछ गलत हो सकता है, जिंदगी सेटबैक्स ही देती है सक्सेस से ज़्यादा। उन सेटबैक्स को एक्सेप्ट कीजिए, बस यही सेटबैक आपके बाद में जाके सक्सेस बनेगी, सक्सेस बनने के बाद सक्सेस स्टोरी बनेगी। या फिर ये सेटबैक्स उतने भी बड़े नहीं है, इन सेटबैक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एडेप्टेबिलिटी, इंडोरेंस, स्ट्रैटेजीज, बहुत कुछ आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये सेटबैक्स ही ज़्यादा हाथ देती है देन योर सक्सेस। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। छोड़िए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, see you in the next video.